धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में बड़ा मोड़ आया है। एसआईटी ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है और उस पर शपथ पूर्वक झूठ बोलने यानी पर्जरी का केस दर्ज किया गया है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल धर्मस्थल मास बरियल केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 50 साल के सफाई कर्मी शिकायतकर्ता को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया। दरअसल शिकायतकर्ता ने 11 जुलाई को मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लेकर बयान दिया था और कुछ हड्डियां और खोपड़ियां पेश की थी। उसका दावा था कि ये एक महिला की थी जिसे यौन शोषण के बाद मार दिया गया था। लेकिन एसआईटी की फोरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये अवशेष असल में एक पुरुष के थे। इसके बाद शिकायतकर्ता पर झूठ बोलने का मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दी गई थी, लेकिन शुक्रवार रात वो सुरक्षा हटा दी गई और अगले दिन एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने उसके पुराने साथियों से भी पूछताछ शुरू की है, जो साल 1995 से 2014 तक उसके साथ काम करते थे। इसके अलावा कर्नाटक के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग से जुड़े डॉक्टरों और स्टाफ से भी पूछताछ की गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दौरान करीब 70 सड़े गले शवों का पोस्टमार्टम किया था। आपको बता दें कि 2 जुलाई को शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि साल 1995 से 2014 के बीच 100 से ज्यादा शव, जिनमें हत्या और यौन शोषण के शिकार लोग शामिल थे, उसे दबाव में आकर दफनाने पड़े। इसके बाद राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2025 को एसआईटी गठित की। एसआईटी ने 17 जगहों पर खुदाई कराई, जिसमें कुछ हड्डियां मिली, लेकिन जांच में ज्यादातर मामले आत्महत्या या सामान्य मौत के ही निकले। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और सच्चाई सामने लाना ही एसआईटी का मकसद है। इस बीच बेलंथगढ़ी कोर्ट ने शिकायतकर्ता को एसआईटी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इसी मामले में सुजाता भट्ट नाम की महिला, जिसने दावा किया था कि उसकी बेटी धर्मस्थल में लापता हो गई थी, को एसआईटी ने सुरक्षा मुहैया कराई है। हालांकि उन्होंने भी हाल में अपने बयान बदलते हुए कहा कि वो पूरी सच्चाई एसआईटी को ही बताएंगी। यानी धर्मस्थल केस में अब कहानी पलट गई है। शिकायतकर्ता ही अब कानून के शिकंजे में है। आने वाले दिनों में एसआईटी की पूछताछ से और कई राज खुल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम ऑफ नेशन। धन्यवाद।